इस नए वर्ष के आराधना में सहभागी होने के लिए प्रवेश करने वाले आप सबको प्रभु के नाम में शलोम। परमेश्वर के अनुग्रहित करने वाले श्रेष्ठ शांति, समृद्धि और संतोष, सारी आशीषें अनंत काल तक आप सबके जीवन में इस पूरे वर्ष में अनुभव करना है कह के पूरे मन से चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 15वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 और 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इस पहले दिन में नए वर्ष की इस आराधना में 3 विषय आपसे बांटना है। आशा कर रहा हूं 3 विषय। पहला, लापरवाही मत कीजिए। दूसरा, देरी मत कीजिए। तीसरा, अपवित्र मत कीजिए। इन तीनों आज्ञाओं को यदि हम माने तो कितना अच्छा होगा। पहला, लापरवाही मत कीजिए। क्या है जिसे लापरवाही नहीं करना है? आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाही मत कीजिए। एक समय हम अधर्म का जीवन जिए, शैतान ने जो कहा किए, लेकिन जैसे ही आप अपने गलती को मानकर मसीह के देने वाले क्षमा को पा लिए, एक नए सृष्टि के रूप में अपने जीवन को बदल लिए, ज्योति के समान जी रहे हो, आप निरंतर प्रकाशमान होना है तो आपके दीपक में हमेशा तेल रहना है। आपके दीपक में तेल नहीं होने से आपका जलना संभव नहीं है। आप निरंतर जलते रहना है तो निश्चित रूप से दोनों कार्य करना है। पहला, अपने प्रार्थना जीवन को सुरक्षित रखना है। दूसरा, वचन पढ़ने के विषय में लापरवाह ना होकर निरंतर वचन पढ़ना है। वचन एवं प्रार्थना जो है हर एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में 2 पंखों के समान है। एक पक्षी भूमिगत जीवन ना जीकर उत्तम स्थान में, ऊंचे स्थान में उड़ना है तो उसे 2 पंखों की आवश्यकता है। वे दोनों पंख मजबूत होने से शिकारी के जाल में फंसे बिना, पकड़ाए बिना ऊंचे स्थान में उड़ते हुए वह जाती है। हम शैतान के हाथों पकड़े ना जाकर, शैतान के परीक्षाओं में ना फंसकर, संसार में रहने वाले पापों के, जवानी की अभिलाषा, शरीर की इच्छा में हम ना फंसकर ऊंचे आत्मिकता के साथ बहुमूल्य जीवन को हम जीना है। इस आत्मिक जीवन को आगे ले जाना है। कहने से निश्चय हम लोग भी उकाब के समान पंख मजबूत होना है। वे पंख ही प्रार्थना, वचन है। इन दोनों विषयों में हम लापरवाह ना होकर सावधान होने से भोर को उठते ही हम परमेश्वर के निकट घुटने टेकें तो वो पूरे दिन हम शैतान के आगे सर झुकाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मत भूलिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। लेकिन उस दिन वे जागते और प्रार्थना करने के बदले वे सोते रहे। वे जैसे ही सो गए परीक्षा में पड़ गए, यीशु मसीह को छोड़ दिए। एक चेले ने तो यीशु को मैं नहीं जानता कह के झूठ बोला। क्यों ऐसे हार गया? मसीह के लिए गवाह होकर जीना था, जलन के साथ प्रभु के संतान के रूप में जीना चाहिए था। चेले क्यों भाग गए? प्रार्थना में हार गए। इसलिए हम प्रार्थना में गिर गए हैं कहने से प्रभु को हम छोड़ देंगे। एक भक्त ने कहा, पीछे हटना शुरू करते हैं जब घुटनों का जीवन छोड़ देते हैं। जब हम घुटने टेकना छोड़ देते हैं तभी हमारे आत्मिक जीवन में पीछे कदम रखते हैं, पाप और शैतान और संसार के अधीन हो जाते हैं। हमारे घुटने नहीं झुकने से शैतान के आगे झुक जाते हैं।
इसलिए हर एक जन भोर को उठते ही घुटने टेकने के लिए एक निर्णय लीजिए। कम से कम 30 मिनट ही प्रार्थना करने के लिए, कम से कम 30 मिनट ही वचन पढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय ले लीजिए। वचन ध्यान करते समय परमेश्वर आपसे बात करेंगे, प्रार्थना करते समय आप परमेश्वर से बात करेंगे। एक तरफ आप परमेश्वर से बात करके अपने बोझ को बांटने से, दूसरी तरफ परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करते हुए अपनी योजना, अपनी इच्छा क्या है, आपको कैसे जीना है, वे बताएंगे। हर दिन कम से कम 3 अध्याय सुबह उठते ही बाइबल पढ़ने से लगभग 20 मिनट हो जाता है। उसे ध्यान करके मनन करने से लगभग 30 मिनट होता है। उसी तरह अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत समस्याओं के लिए प्रार्थना करने से अपने जीवन में एक अद्भुत विजय को पाएंगे। संदर्भ आया है इसलिए फिर से उस विषय को मैं आपसे बांट रहा हूं। एक दिन चंगू और मंगू ये दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। ये दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने पर चंगू ने कहा, मंगू भाई, क्या तुम मुझसे ज्यादा लकड़ी काट सकते हो? कहने पर मैं तुमसे ज्यादा लकड़ी काट सकता हूं। मंगू कहा, ठीक है, अभी क्या कहते हो? कुछ नहीं, अगर मैं तुमसे ज्यादा लकड़ी काटूंगा तुम्हारी सारी लकड़ियां मुझे देना। मुझसे ज्यादा लकड़ी तुम काटोगे तो मेरी सारी लकड़ियां तुम्हें दे दूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, 9 बजे से 5 बजे तक लकड़ी काटेंगे। ठीक है, शुरू किए। इस तरह लकड़ी काटते समय चंगू बिना आराम के लकड़ी काट रहा था। 2 घंटे के बाद देखने से मंगू पेड़ के नीचे बैठकर मही पी रहा था। चंगू को लगा कि पागल, कम से कम जब मुकाबला हो रहा है इस तरह मही पीते हुए आराम से ना बैठकर ज्यादा लकड़ी काट सकता है ना? हारने वाले के लक्षण ऐसे ही होते हैं। कह के ये बिना आराम के लकड़ी काट रहा था। दोपहर का 1 बज गया। दोपहर के भोजन का समय है। चंगू भोजन भी नहीं किया, लेकिन मंगू आराम से बैठकर उसका लाया हुआ बर्तन खोलकर अच्छे से भोजन कर और मही पीते हुए बहुत आराम से बैठकर उसके बाद आकर काम कर रहा है। शाम के 5 बजने के बाद इस बीच 2-3 बार ये मंगू ब्रेक ले लिया। बिना रुके ये चंगू लकड़ी काटता ही रहा। 5 बजते ही चंगू के लकड़ियों से ज्यादा मंगू के काटे गए लकड़ी ही ज्यादा थी। चंगू को गुस्सा आ गया कि इसलिए थोड़ा पानी भी ना पीकर बहुत लकड़ियां काटा। दोपहर का भोजन भी नहीं किया, बहुत मेहनत किया। इतना प्रयास करने के बाद भी उससे ज्यादा मंगू ही ज्यादा लकड़ी काटा है, इसलिए उसे सह ना सका। कोई अन्याय हो गया है। तुम मुझसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट सके? मैं जब भी देखा तुम मही पी रहे थे, खाना खा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, लेकिन मैं तो सुबह से अभी तक एक क्षण भी बिना विश्राम किए लकड़ी काटे तो मैं कम काटा, तुम ज्यादा काटे। कुछ तो हुआ है। तब मंगू कहता है, चंगू भाई, मेरा मही पीना देखा है? हाँ, 3 बार पिए हो तुम। खाना खाना देखे हो? हाँ, फुल खाए हो। भोजन खाना देखे हो, मही पीना देखे हो, लेकिन चंगू भाई, मही पीते समय मैं क्या किया तुम नहीं देखे हो। क्या किए हो? मेरे कुल्हाड़ी को मैं धार किया करता था। क्या करता था? मैं अपने कुल्हाड़ी को धार करते मही पीता था। मेरा मही पीना तुम देखे हो, लेकिन कुल्हाड़ी को धार करना तुम नहीं देखे हो। तुम तो बिना धार के कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते बैठे रहे। मैं धार वाले कुल्हाड़ी लेकर एक ही मार में वो लकड़ी कट जाता था। तुमको तो 4 बार मारना पड़ता। इसलिए क्या हुआ? 4 बार मारने से एक ही लकड़ी आता था। मैं 4 बार मारने से 4 लकड़ी मिलता था। मैं जब का तब अपनी कुल्हाड़ी को धार करता था, इसलिए मैं विजय पा सका। हम जब के तब यीशु मसीह के उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन का अगर धार करेंगे तो, घुटने टेकेंगे तो हम अपने जीवन में विजय पा सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन को धार करने के बदले
जब देखो मेहनत करना, जब देखो नौकरी करना, जब देखो घर का काम, रसोई का काम, व्यापार का काम, जब देखो यात्रा, जब देखो सेवा करना। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन ध्यान करने के लिए आप समय अलग नहीं करने से वास्तव में अपनी आत्मिकता को आप बुझा रहे हो, आत्मिक जीवन को धार रहित कर रहे हो। परमेश्वर की सहायता के बगैर, परमेश्वर की उपस्थिति में बिना समय बिताए इस संसार में कितना भी मेहनत करो, काम करो, यात्राएं करो, सेवाकाई करने से जो सफलता आपको पाना नहीं पा सकोगे, इस सत्य को मत भूलिए। इसलिए लापरवाही मत करें, आत्मिक जीवन में लापरवाही ना करें। उसमें पहला, प्रार्थना में लापरवाही ना करें, वचन के लिए लापरवाही ना करें। तीसरा, आपके परिवार में मिलकर प्रार्थना करना ना छोड़ें। माताओं पिताओं, अभी तक आपके पारिवारिक जीवन में प्रार्थना होती है या नहीं? कम से कम आज से ही पारिवारिक प्रार्थना को शुरू करें। हर दिन सुबह और शाम आप और आपकी पत्नी, बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करने से अद्भुत होगा। एक समय पर हम बहुत अद्भुत गवाही को देखे। सुबह उठकर मैं शराब से ही अपना दिन शुरू करता था, लेकिन अभी प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। घुटनों में रहकर वचन पढ़कर दिन की शुरुआत करता हूँ कह के बदले हुए एक पिता का दिया हुआ गवाही। दिन को आपके परिवार में प्रार्थना के द्वारा शुरू करने से परिवार स्थिर होगा। मिलकर प्रार्थना करने वाला परिवार स्थिर रहता है, इस तरह एक भक्त ने कहा। इसलिए सुबह और शाम को परिवार की प्रार्थना को कृपया लापरवाही ना करें कह के प्रभु के नाम से निवेदन करता हूँ। चौथा, क्रम से परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर के मंदिर में पहुंचना, समाज में इकट्ठे होना, लापरवाही ना करें। हम में से कोई भी पर्व के मसीह नहीं है, नामधारी मसीह बिल्कुल भी नहीं है। इस वचन को सुनने वालों में हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए जीना है। वचन के अनुसार जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले असली आत्मिकों के समान रहना, यही परमेश्वर की आशा है। इसलिए हम में से कोई भी नामधारी ईसाइयों के समान, पर्व बनाने वाले ईसाइयों के समान रहने की अनुमति नहीं है। हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं तो हर शनि और रविवार को 6:30 बजे जी टीवी में आधे घंटे वचन देता हूँ। बुधवार को 7 बजे एपिक टीवी में आधे घंटे वचन दे रहा हूँ। शाम 9:30 बजे शुभ संदेश में वचन को प्रचार कर रहा हूँ। इसी तरह विभिन्न चैनल्स में विभिन्न भाषाओं में वचन दे रहा हूँ। आप अपने घर में ही बैठकर किसी भी चैनल में मेरे द्वारा दिए गए वचन को ध्यान से सुनकर परिवार के रूप में इकट्ठे होकर उसके बाद आप वचन पढ़कर मिलकर प्रार्थना करके उस दिन को समाप्त करें। पहले प्रारंभ कीजिए, वैसे ही प्रार्थना के द्वारा वचन का ध्यान करते हुए उस दिन की समाप्ति कीजिए। ये आशीष है। उसी समय में लापरवाही मत कीजिए। रविवार को समाज के रूप में मंदिर में इकट्ठा होना। इन दिनों में कुछ मूर्ख लोग तैयार हुए हैं, दुष्ट लोग तैयार हुए हैं। हमें समाज के रूप में इकट्ठे होने की आवश्यकता नहीं है कह के, मंदिर में इकट्ठे होने की आवश्यकता नहीं है कह के इस तरह का उपदेश देने वाले तैयार हो गए। प्रथम कलीसिया क्या आज्ञा देती है जानते हैं? प्रेरितों के काम में देखने से 2 अध्याय में उनके पास जो 4 सिद्धांत थे क्या हैं आत्मिक जीवन के लिए, 4 आधारशिला। देखिए क्या है। 42 वचन, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। शिक्षा पाने यानी वचन की, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में। उसी तरह चौथा, प्रार्थना में वे लौलीन रहे। आत्मिक जीवन में वचन, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना का जीवन, ये चारों अति आवश्यक है।
इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25वें वचन में जैसे लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इस वर्ष छोड़ने वाले कोई हैं क्या? ब्रदर, मैं आया हूं छोड़ने के लिए। है क्या कोई हमारे बीच में? मैं एक पुस्तक में पढ़ा हूं, एक आत्मिक स्त्री अपने जीवन में 81 वर्ष तक एक रविवार भी बिना रुके मंदिर आती थी। कितने वर्ष तक? 81 वर्ष तक परमेश्वर के मंदिर में एक रविवार भी बिना रुके परमेश्वर की आराधना करती थी। अद्भुत है ना? यानी हम केवल रविवार को ही आराधना करने वाले नहीं हैं। इसलिए कह रहा हूं, हर सुबह और शाम प्रभु की उपस्थिति में रहना आराधना करना है, और उसी समय समाज के रूप में इकट्ठा होना आशीष है। ये दैविक आज्ञा है। वचन का ध्यान करने के लिए, परमेश्वर के घराने के रूप में मिलने के लिए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस अद्भुत लापरवाही से मत छोड़िए। भाई, हम अकेले रहकर आत्मिक रूप से जी नहीं सकते हैं क्या? अकेले हम रहकर पवित्रता से नहीं जी सकते हैं क्या? परमेश्वर के लिए जल नहीं सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। एक भाई इसी तरह से पास्टर से विवाद करता था। समाज के रूप में इकट्ठे होने की क्या आवश्यकता है? अकेले में भी मैं आत्मिक रूप से जी सकता हूँ, प्रभु के लिए जलन के साथ जी सकता हूँ। पास्टर जी बार बार मंदिर आइए कह के मत पूछिए। ठीक है बाबू, मंदिर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन हमारे घर आओ, कम से कम शाम को भोजन करेंगे। तो कहा, हाँ भोजन के लिए तो फिर आऊंगा। ठीक है, शाम को आया भोजन के लिए, भोजन किए। ठंड का समय था, इसलिए घर के बाहर आग अच्छे से लकड़ियां जलाकर, पास्टर 10 लकड़ियों को लाकर, उन सारी लकड़ियों को अच्छे से जमाकर उनमें आग लगाकर, जब अच्छे से आग जल रहा था, दोनों कुछ दूरी में बैठकर आग ताप रहे थे, आनंदित हो रहे थे, और इस तरह लकड़ियां जल रही थीं। जब इस तरह जल रहा था तो पास्टर को क्या हुआ, जलते हुए लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालकर, देखिए इस तरह किनारे रख दिया। क्यों जलते हुए लकड़ियों में से एक लकड़ी को निकालकर बाजू में रख दिया? इस तरह से वो युवक देख रहा था। ये 10 लकड़ियां तो मिलकर जल रही थी, लेकिन उन 10 लकड़ियों में से अलग किए गए उस लकड़ी का आग बुझ गया। इस तरह से धीरे से वो आग भी बुझ गया। उसके बाद सारी लकड़ियां तो जल रही थी, लेकिन ये लकड़ी देखिए इस तरह केवल धुआं, उसके बाद पूरी तरह बुझ गया। लेकिन वो 10 लकड़ी अच्छे से जल रहे थे। ये सब वो युवक देखने के बाद वो युवक कहता है, पास्टर जी आने वाले रविवार को कितने बजे चर्च शुरू होता है? ऐसे पूछा। उस पास्टर ने पूछा, क्यों बाबू, अब रहने दो पास्टर जी। समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? सब मिलकर रहने से ही आग है। अलग रहकर, अकेले रहकर भी मैं जल सकता हूं सोचने से, देखे ना। इसलिए जीवन मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कह के उस दिन से मंदिर में लगातार आकर अपने जीवन को जलाया ही नहीं, प्रकाशमान किया। इस वर्ष कृपा करके परमेश्वर के मंदिर को लापरवाही मत कीजिए। परमेश्वर के मंदिर आकर आराधना करने के अद्भुत आत्मिकता को लापरवाही मत कीजिए। कलवरी टेम्पल में आकर वचन सुनने से, टीवी कार्यक्रम में वचन सुनने से परमेश्वर हमसे बात किए कहने वाले हाथ दिखाएं। यस, कलवरी टेम्पल में परमेश्वर है, वो परमेश्वर बोलता है। व्यक्तिगत रूप से आप वचन ध्यान करते समय ना समझने वाले ऐसे बहुत से अद्भुत सत्य और बहुमूल्य गहरे वास्तविकताओं को परमेश्वर हमें प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के नाम से निवेदन करता हूँ, लापरवाही मत करें। अपनी आत्मिकता को, प्रार्थना को, वचन के ध्यान को लापरवाही मत कीजिए। मंदिर को लापरवाही मत कीजिए। पढ़ाई करने वाले भाई और बहन हैं क्या? तो फिर मेरा निवेदन है, आपकी पढ़ाई को लापरवाही मत कीजिए। अच्छे से पढ़िए। कुछ संदर्भों में मेरे पास मेरा बेटा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, हमारी लड़की ठीक से पढ़ नहीं रही है, प्रार्थना कीजिए कह के लेकर आते हैं। उस लड़के से पूछता हूँ, बाबू जब तुम होटल में जाकर बैठते हो, चाय लेकर आ, इडली लेकर आ, ठाठ से बैठकर पूछना चाहते हो या फिर कोई
चाय लेकर आओ, इडली लेकर आओ। ऐसे कहने से ठीक है साहब कहकर चाय लाने वाले के समान, नाश्ता लाने वाले के समान रहना चाहते हो। ऐसे कहने से तुरंत कहता है हाँ मैं क्यों चाय लेकर आऊंगा। हाँ फिर क्या करेगा? बैठ के ऑर्डर दूंगा। ओह तू बैठ कर ऑर्डर देगा, फिर चाय नहीं मैं चाय लेके नहीं आऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़कर उपयोगी होगा तो तुम होटल में जाकर बैठकर ऑर्डर दे सकते हो। अगर पढ़ाई में लापरवाही करोगे तो उस होटल में प्लेट साफ करने वाले के समान तुमको भी बनना पड़ेगा। चाय कॉफी इडली सप्लाई करोगे। क्या करना चाहते हो? क्या करूंगा कहने से पढ़ना चाहता हूं। क्यों, किस लिए? कई बार कहता हूं बाबू कोई कार लाकर कार साफ करोई, कहने से वो व्यक्ति कार साफ करेगा। अभी कार लाकर साफ कर कहने वाले व्यक्ति जैसे रहना चाहते हो, या फिर वो कार लाकर वहां रखने भर की देरी है, तुरंत वो बकेट लेकर पानी लेकर वो कपड़ा लेकर धोने और साफ करने वाले के जैसे रहना चाहते हो? कार लाकर रखने वाले जैसे ही बनना चाहता हूँ। आशा तो बड़ा है, केवल आशियाना ही नहीं है जीवन में। तब कहता हूं तुम कार खरीद कर नौकरी करने वाले व्यक्ति के समान रहना है तो पढ़ना है ना। माफ कीजिए, अगर आप में कोई साफ करने वाले के जैसे हैं तो आपको नीचा करने का सोच नहीं है। होटल में अगर सप्लायर हैं तो आपको नीचा करके बात करने का उद्देश्य मेरा नहीं है, लेकिन उस स्थिति में रहने वालों को मालूम है। अगर जब मैं पढ़ाई के समय में था, अगर अच्छे से पढ़ा होता तो मुझे इस तरह से ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पढ़ने वाले भाइयों बहनों, पढ़ाई को अनदेखा मत कीजिए। कम से कम हर दिन 2 घंटे 3 घंटे निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ने के दिनों में निश्चित रूप से कम 3 घंटे से 5 घंटे तक पढ़ता था। संसार के कुछ विशेष ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मैं एग्जाम्स में फेल होने से, परमेश्वर के बारे में बोलने से कोई भी सुनेगा ही नहीं। पहले अच्छे से पढ़, उसके बाद बोलना, ऐसे कहेंगे। इसलिए मेरे प्रभु के नाम का अपमान करने के लिए मेरा मन स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेहनत से पढ़ता था। आज पढ़ने वाले भाई और बहन, पढ़ाई के विषय में लापरवाही मत कीजिए। फिर नौकरियां करने वाले, बाइबल आज्ञा देती है जो काम तुझे सौंपा गया है उसे पूरे शक्ति से कर। अपने नौकरी में आप पूरे शक्ति से कार्य कर, प्रयास कर, जिम्मेदारी से जी। नौकरी में लापरवाही मत कर। हम में कुछ लोग सप्ताह में 4 दिन नौकरी में जाकर बचे 3 दिन छुट्टी मारना ही है। किस लिए? जाने का मन नहीं कर रहा है। खाने का मन करता है, नौकरी में जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन 3 टाइम प्लेट खाली करने का मन करता है क्या कोई हमारे बीच में ऐसे लोग? आपने सुना होगा, कहते रहते हैं जिसके पास काम नहीं है भूख ज्यादा लगता है। बिना काम किए घर में बैठने से खाली नहीं करोगे तो और क्या करोगे तुम? हमारे बीच में कोई है क्या? नौकरी करने का मन नहीं करता, मेहनत करने का मन नहीं करता। ऐसे विचारों को बदल लीजिए। लापरवाही मत कीजिए। अपने नौकरी के विषय में लापरवाही मत करें। आप व्यापार करते हैं, किराना दुकान है या छोटा, कोई गुमटी रखे हैं, कोई चाय की दुकान रखे हैं, लापरवाही मत कीजिए। सुबह 4 बजे से उठकर जाकर अपने व्यापार के लिए लेने वाले सावधानियों को लीजिए। इस नए वर्ष में परिवार के पोषण के विषय में आपका व्यापार हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपके हाथ का काम हो सकता है। लापरवाही मत कीजिए, मेहनत से कार्य कीजिए। आपके हाथ में दिए गए नौकरी को शक्ति से कीजिए, भरोसे के साथ कीजिए, दूसरों से ज्यादा मेहनत करके कीजिए। तब होने वाली दुर्घटना आपका पीछा नहीं करेगी, आने वाला संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। इस विषय को मत भूलिए। पवित्र परमेश्वर पिता,
हमें सीधे और स्पष्ट नए वर्ष के संदेश को दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में लापरवाही नहीं करना है कह के, प्रार्थना को, वचन को, परिवार को, मंदिर को लापरवाही नहीं करना है कह के, पढ़ाई नौकरी के विषय में लापरवाही नहीं करना है कह के सीधे हमसे बातें किया। प्रभु आपके लिए स्वीकार योग्य और आपको महिमा लाने वाले जैसे रहना है तो हमें पवित्रता से जीना है, ऐसा जीवन हमें दीजिए कह के इस पूरे वर्ष पिता इन तीनों विषयों में बड़ी सावधानी से हम जी कर आपको आदर करने का अनुग्रह दीजिए कह के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Friends, shalom. Thank God that God has given us a new year that we may bear fruit. The fruit of Spirit called love, joy, peace, patience, gentleness, and meekness, and faith, and long-suffering. That we may bear the fruit of Spirit and show Christ through our actions. For this reason, the eyes of the Lord are going to be upon us from the beginning of this year till the end of this year. That's the promise that God is giving to each one of us according to Deuteronomy chapter 11 verse 12. May the eyes of the Lord be upon you that we may bear the fruit of Spirit and also bring glory to God throughout this year. On behalf of Calvary Temple and on behalf of my family, I wish you most blessed and prosperous new year. कलवरी आवाज के दर्शकों को प्रभु के नाम से शालोम। एक समय में एक ही कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया कलवरी आवाज आज लगभग 485 कार्यक्रम केवल तेलुगु में ही नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, बंगला में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, कन्नड़ा में, उड़िया में, तमिल में, हमारे भारत देश के सभी प्रमुख भाषाओं में आज कलवरी आवाज के द्वारा स्वच्छ वचन अनुवाद करके करोड़ों लोगों को सुसमाचार पहुंचाने का सौभाग्य परमेश्वर दिए हैं। ये कैसे संभव हुआ जानते हैं? जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छ वचन का आत्मिक लाभ ले रहे हैं, वे उदारता के द्वारा भेजने वाले भेंटों के द्वारा इतने लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार पहुँचाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। उनके आने से पहले हमारे भारत देश में हर एक को मसीह के प्रेम का सुसमाचार पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर है। इस कारण यदि प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए आशीषदायक है, तो क्यों ना आपके परिवार के द्वारा इस कार्यक्रम की सहायता करके लाखों लोगों को सुसमाचार को पहुंचाएं। सब दान से बढ़कर अन्न दान है करके लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं सुसमाचार से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। कई लाखों लोगों को आपके परिवार की भेंट के द्वारा इस सुसमाचार को क्यों ना बांटने की कोशिश करें। प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आज ही इस कार्यक्रम की सहायता कीजिए, लाखों लोगों को सुसमाचार पहुंचाइए। टीवी में दिखने वाले इस नंबर पर फोन करके कैसे इस कार्यक्रम की सहायता कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे देश के लिए एक आशीष बन सकते हैं, जानकारी प्राप्त करें। इस आशा से आपका भाई सतीश कुमार। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।